हेलो 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 हेलो। फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। पेज नंबर ओपन करो, पेज नंबर ओपन करो। पेज नंबर 59। रोल बना उसका, बीच में रोल डाल। मॅम झालं का? लाईव्ह चालू आहे। चलो फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट। ओ मैम, पासवर्ड 8311 8811 नहीं है, 14 ये नहीं है। 8841 मी लाईव्ह आलोय का? चलो बेटा लाइव आ चुका हूं, बस अभी बातें नहीं। एवढं स्लो असतं काही? वाईफाई नहीं है बेटा। मैंने सबको फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाने बोला है, बना दिया बेटा उज्जवल। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट अमाउंट अमाउंट। बेटा यहाँ पे खसको। चलो पेज नंबर ओपन करो 59। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी का भी टैली नहीं हुआ है, और जिसका भी टैली हुआ है गलत टैली करके दिया है मुझे। तुम्हें लगा कि सर कैलसी पे करेंगे ही नहीं, चेक नहीं करेंगे। हाँ हाय बेटा, हाय हाय हाय। चलो तुम्हारी हाई लगेगी मुझे बेटा एक दिन। पढ़ला असता ना मैम। चलो बहुत सारे काम मैं बेटा खड़े होके करता हूँ। चलो नको ती खूप आवाज करते। ओ जैमर, बनाया अकाउंट? ओके, तो अभी सत्कार करूं? हाँ 0 मार्क्स लेके आया बेटा तू। हाँ किसी को नहीं आए, वंश ने तो पेपर में नाम ही नहीं लिखा, उसका चेक ही नहीं किया मैंने।
अच्छा आया रिद्धि पेपर. हाँ मग पेपर आहे तर चलो झालं मॅम का. ओके आ जाओ. बेटा आपका नाम क्या? परी ना? परी जी चलो पेज नंबर 59 ऑनलाइन वालों. पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट का सम है. बोलना मत. दिख नहीं रहा है मैम. एक लाइट बंद करें. वहां से आएगी ना हवा. फैन लगा. आएगी आएगी. नहीं नहीं निकाल निकाल. नहीं नहीं निकालना. चलो कुछ निकालने की बात नहीं हो रही है. दिख रहा है क्या? हेलो हाईएस्ट रिद्धि है. ए रिद्धि के लिए क्लैप बजाओ. चलो रिद्धि के लिए क्लैप. सेकंड के बाद सिद्धेश है. सेकंड के बाद से. चलो क्वेश्चन पढ़ो. बस अभी आदर्श श्रावणी मार खाएगी अभी. फिर भी खाएगी. चलो क्या सबके पास टेक्स्ट बुक है? जतिन अभी तो ध्यान दे बेटा. पेपर आ चुका है. अभी ध्यान दे क्या किया अपन ने. देखते हैं. जिसको 5 मार्क के नीचे ना वो तो आज ध्यान ही दो. रुकना बेटे यार. अभी पहले ये पढ़ाऊ ना. आता है तुझे सब कुछ तो बस बातें नहीं. चलो आ जाओ. अर्चना एंड प्रेरणा आर द पार्टनर्स. उज्जवल यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे. तेरी बुक कहाँ पे? तेरी तू लेके आया क्या? तू लेके आया क्या अकाउंट के? तो आ गया. किसी से लेके देता हूं मैं. उज्जवल आ गया. चल उज्जवल तू आ गया. तुम दोनों. तू यहाँ पे बैठने वाला था ना कब से? तेरी टेक्स्ट बुक कहाँ पे? हाँ मत बैठो. रहने दो. बैठो. चलो आ जाओ. अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स. हाँ अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स. अरे बेटा अगर जो करना है कर. मैं पढ़ा रहा हूं ना. मत गुस्सा दिला. तो पता है ना मुझे गुस्सा आता तब क्या होता है. अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो. ये जिसको भी क्वेश्चन नहीं आया ना बेटा 12th के लिए अभी तुम प्रिपेयर हो ही नहीं. इसीलिए बोल रहा हूं जतिन जो भी लिख रहा है सब छोड़ दे. पूरा ध्यान दे. जिसका पहला दिन है उसको भी समझेगा और जो अभी तक कुछ नहीं आता उसको भी समझने वाला है. पहला अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स. यहां पे 2 पार्टनर्स हैं. एक का नाम क्या है? अर्चना. एक का नाम क्या है? प्रेरणा. आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. इसका मतलब ये दोनों अपना रेशियो देके रखा है क्वेश्चन में बराबर 2:1. इसका मतलब क्या होता है कि अगर सर कोई भी कितना भी पैसा कमाए तो अर्चना अपने घर पे 2/3 पैसा लेके जाएगी. सर 2/3 कहां से आया? 2 + 1 3 बराबर. तो टोटल 3 है. उसमें से कितना पैसा अर्चना लेके जाने वाली है? 2. और प्रेरणा के पास क्या 3 में से 1 है तो 1/3 आएगा. क्यों हर्षल? 1/3 आएगा. आगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस. जो मैंने आपको क्वेश्चन देके रखा था उस क्वेश्चन में इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ट्रायल बैलेंस. आगे एडजस्टमेंट देके रखे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. हमें ये सब कुछ स्पेलिंग भी देके रखी बेटा. स्पेलिंग तक गलती की आप लोगों ने. तो अब इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा काम क्या है? किसी भी स्टूडेंट का काम है सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ. और ये लिखना कहां पे? बहुत बार बोला है मैंने बेटा जो ऊपर का मार्जिन होता है ना, ऊपर का जो मार्जिन होता है व्हाइट में
उस मार्जिन में आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ। अब यहां पे क्या अर्चना और प्रेरणा का नाम देके रखा है, तो इन दोनों का नाम आएगा अर्चना, अर्चना एंड प्रेरणा। अब ये हो गई आपकी पहली लाइन, बस इस लाइन में इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ मत लिखो। रुको पहले मैं रुकू ना, ओए तेरी सासू का माता चुप रहे, लिख मत, ये नहीं गाली बेटा, गाली नहीं प्यार है बेटा मेरा। ये ट्रेडिंग एंड गर्लफ्रेंड होने वाली उसकी मां की क्या, उसकी मां ट्रेडिंग, अगर उसने सुन लिया बेटा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस सुनो, पहली लाइन में क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ साईराज, इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा। देख ध्यान से बेटा, मैंने रिद्धि के मार्क्स इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे आया था रिद्धि पे गुस्सा। इसके पीछे का रीजन यह है, अगर रिद्धि का पेपर आप चेक करोगे तो डेटर्स में माइनस करना है, उसने माइनस लिखा भी है, किया प्लस है, और सेम टू सेम मिस्टेक माधवी ने भी किया। नहीं कॉपी नहीं बेटा, गलती से हुआ होगा, हो सकता है उसके दिमाग में अभी आया, माधवी थोड़ी ना कॉपी करेगी। इन द बुक्स ऑफ, बात चल बस, इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा यहां पे कुछ मन से नहीं लिखना है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में देके रखा है, 1 मार्क्स मिलता है इसका। और जिसको भी 0 मिला है, जिसको भी 0 मिला है बेटा इतना भी नहीं लिखा है, मतलब 0 मिला है तुझे। हाँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओ बेटा ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, किसी भी चीज की शुरुआत डेट से होती है। किसी भी चीज की शुरुआत कहां से होती है बेटा, डेट से। जब तक डेट ना हो तब तक, ओरियो बोला या ओयो बोला ये, चलो चुप रहे, चुप। ओ नहीं, और ओयो का मतलब नहीं बता, ओ नहीं का ओयो यो यो हनी सिंह, अब ओयो यो यो, ए चुप रहे। अब आपका काम है अकाउंट बनाना। अब किस तरह से अकाउंट बनता है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। जय महाराष्ट्र। ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। इस तरह से आपका ये अकाउंट था। अगर कोई इतना भी करके आता, माधवी, एक होता है थप्पड़, एक होता है झापड़ा, क्या खाना है बोल। इसको अगर इतना भी किसी ने किया होता ना, मैं उसको 1 मार्क देता। तो 16 मार्क्स में ये भी एक है। राइटिंग नहीं समझ में है मुझे तेरी, नहीं दिखा तो 0 दिया ना मैंने तुझे, दिखा कुछ तो होगा, ऐसे तो ना 0 दूंगा मैं। नहीं नहीं दिखा ना, दिखा दिखा दिखा, नहीं दिखा ना मुझे, अरे दिखा ना। हाँ चलो आ जाओ, अब आपका काम है ये अब बनाओ। लिखा, ये ऊपर का लिखा, ये लिखो बेटा, ऊपर लिखा आपने, दिखाओ, ये वाला पेज है वो। अभी पता चल गया, नया वाला बनाओ। ओ मेरी माँ, और कितनी बेसिक गलती है गायत्री, कादम्बरी। 1 मिनट दिखा बेटा, कितनी बेसिक गलती है। बचपन से एक चीज बता रहा हूं मैं, बचपन से एक चीज बता रहा हूं कि बेटा
कि ये वाला पेज आपका डेबिट साइड है, ये वाला क्रेडिट साइड है, मतलब यहां पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे आएगा बैलेंस शीट, बराबर। तो इतना आपको एग्जाम में भी तो करना था। मैंने नाम लिया कि तूने नहीं किया, बोला मैंने, क्या तुझे मैं क्यों सुलाऊं मेरे पास? मैं नहीं दूंगा बोल रहा है। हाय अभिषेक, बेटा सर वगैरह कुछ नहीं, सिद्धराम लड़के का नाम है, मेरी माँ नाम आया पहली बार, तो मुझे पहली बार ये मच्छर का लगा था, वो गुड नाइट आता है ना, मैंने सोचा यहाँ पे मच्छर का क्यों लगा। चलो लिखा ये अकाउंट बनाओ, चलो निशु आपको नहीं आ रहा था ना बेटा, बनाओ, हो गया बाल के साथ खेल के। हाँ क्या बना दिया? बाल नहीं बनाना, आपको ये बनाना है, बना दिया पक्का? ओके बॉयज आप दोनों ने बनाया, बॉयज धनराज बनाया, तू क्यों हाँ बोल रहा है? चलो संदेश बेटा, उज्जवल पक्का, पारस हो गया तेरा करके, ओके चलो डन, तुषार डन, ओके। अब आपका काम है सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे, कौन बेटा? नहीं नहीं, लिखूंगा तब दिखेगा ना बेटा। सेकंड पेज पे लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन सिद्धराम भाऊ, सॉरी नको बोला तुम्ही, सिद्धराम भाऊ 31 सिद्धराम 2019, यहां पे लिखो लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट अम्मा नहीं बेटा, अमाउंट। ये है आपका सेकंड। अगर किसी ने भी ये दोनों फॉर्मेट बनाया होता ना, उसको मैं देता 2 मार्क्स। मैंने आप लोगों का किसी का भी नाम लिया, तो वही ना, किसी ने भी बनाया होता तो मैं 2 मार्क्स देता, आप लोगों ने मिला तो जितने भी जिसको मार्क्स मिले उसमें आपके 2 मार्क्स इंक्लूड है। अच्छी बात है बेटा, मैंने 1 के नीचे नहीं दिया तुझे। और अभी तक मैंने आजीला फोन करून सांगितलं नाहीये मी की किती मार्क पडलेत, कळलं ना? चलो तुषार बेटा ध्यान दो, अभी हो गया इतना। निशु क्या इतना तो कर सकती है तू एग्जाम में? हाँ या ना? कर सकती है? खुशी कर सकती है एग्जाम में इतना? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कर सकता है कि इतना एग्जाम में? कर सकता है क्या? तो देना मैं करते देखते, तेरा क्या देखू? नहीं क्या करता? नहीं क्या करता? फील्डिंग सेट करता क्या तू? चलो अब सुनो, अब मेरा काम देखो, अगर किसी ने भी नोटिस किया होगा मैंने अभी तक क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं है। आपको भी यही करना है, क्वेश्चन पूरा अभी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के पहले आपको यह सब कुछ करना है। कैसा बेटा? फी आने वाली है इस पे चुभू मैं। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब बिना क्वेश्चन को पढ़े मैं कौन कौन सी चीजें लिख सकता हूं? रुको अभी मत बताओ, जब लिखना था तब था, अब मत बताओ। कैपिटल अर्चना, अर्चना के नीचे 5 लाइन होती है। अर्चना पार्टनर जो मैंने लाइब्रेरी में लिखा है उसके नीचे 5 लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है प्रेरणा। तुझे क्या पता बड़ा चीज? तूने आज तक देखा ही क्या है बेटा बड़ा? हाँ तो उतना ही छोड़ना तू।
तू इसको गिन रहा है क्या? तू इसको गिन रहा है? बेटा एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख क्या रहा हूं यहां पे। अगर तुम्हें पता है तो इस पे दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। श्वेता हेलो सर, कैसे हो? बहुत बुरा हो बेटा मैं। हाँ, निकला भी ऐसी है। ये श्वेता ही थी ना? छी छी छी, पूरे टाइम दिमाग में ऐसे ऐसे छी। हाँ मैंने, हाँ चलो अब आगे क्या करना है? अब आगे आपको असेट में लिखना है कैश इन हैंड। सर लायबिलिटी साइड दिसत नहीं है, कैश एट बैंक, लायबिलिटी साइड नहीं दिख रही है। क्या कर क्या सकते हैं अपन इसके लिए? अबे लायबिलिटी साइड नहीं दिख रही, इसका मतलब यहां पे तो दिख रहा है। चलो चलो पहले इतना तो लिखो जिसको आ रहा है, इतना तो देख के लिखो। मैं करता हूं कुछ, समृद्धि जी रुको, कुछ करते हैं। ओ बेटा मस्ती नहीं, अरे मेरी जान रुकना रुकना। किसका? चलो इतना लिखा। अब आप लोग, हेलो मॅम एक मिनिट वर या ते या आता इधर वरतीच कळलं तुम्हाला। चलो अभी आप आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है, मैं लिखूंगा यहां पे, कहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा? ठीक है, क्या करना है तुझे? शादी करनी है उससे बेटा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस और बाय सेल्स, ये कंफर्म आपको बिना क्वेश्चन पढ़े लिखना था। अगर इतना कोई लिखता तो इसका मैं 4 मार्क देता। यस, हाँ मेरी मां, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको 5 के नीचे। नाही आता तर मला पेपर दाखव, नाही आता पेपर दाखव मला। तेरा नहीं उसका, उनका। हाँ क्या बेटा? रुको मैं बताता। इसको मैंने क्यों मार्क्स नहीं दिए। ये जतिन तेरा पेपर है ना? ए सुनो सुनो, मैंने क्यों मार्क्स नहीं दिए? तो ये तो खाली है, ये तो खाली है, ठीक है। दूसरा, मैं हूं ना। सेल्स रिटर्न कहां पे आता है? सेल्स रिटर्न कहां पे आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, भाई ने डेबिट में लिखा है। दूसरा, आरडीडी, परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होता है, आपने इंडिपेंडेंट लिखा है उसको। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L के डेबिट में आता है, लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में। बैड डेट्स ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है। वेजेस ठीक है। फर्नीचर ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है। ओ भाई फर्नीचर वेजेस तूने डेबिट में लिखा है। फर्नीचर, तुझे क्या लगता है मैं इसका तुझे मार्क्स दूंगा? अरे बेटा स्टार्टिंग गया खड्डे में, तू इसका देखना। इतना बेसिक समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ये फर्नीचर देखो, नहीं मुझे बताओ, इतना अगर करते हैं, बाकी कुछ नहीं, बस इतना, तो मैं मार्क्स देता। यहां पे अगर किसी ने भी फर्नीचर लिखा है तो तुम्हें लगता है मैं मार्क्स दूंगा उसको?
ये राइट साइड से दिसतच नाहीये. समृद्धि जी अभी हो जाएगा बेटा सॉल्व. हाँ बेटा. तो बेटा तूने नाम ही नहीं लिखा है पेपर पे. हाँ तो मेरे पास पेपर नहीं है. चलो अब आगे. क्या इतना लिखा सबने? महिला मंडल लिखा. ओ जानू लिखा. लिखा तूने? ओके. संदेश लिख रहा है बेटा पक्का? कृष्णा उसका क्या लिख रहा है? उसको क्यों देख रहा है? आगे देखो. चलो अब आता है सबसे मेन काम, क्वेश्चन को पढ़ना. सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करो. स्टॉक लिखा है 1 अप्रैल 2018. वेरी गुड बेटा. ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक है. और ओपनिंग स्टॉक मतलब जिससे बिजनेस करते हैं अपन. परी जी आपको ओपनिंग स्टॉक का मतलब पता है क्या? सोमनाथ ओपनिंग स्टॉक का मतलब पता है क्या? नाही दिसत. याच्यात बघा तुम्हाला पूर्ण दिसतंय का? ओपनिंग स्टॉक का किसी को भी मतलब पता है? चलो बता. चल कृष्णा खड़े होके बता. मैं बताऊं ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? जिसको नहीं पता ध्यान देना बेटा. मुझे बताओ. मुझे अगले साल मतलब मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर बनता है 1 अप्रैल को चालू होता है, खत्म होता है 31 मार्च को. अब जिस दिन खत्म हुआ, मान लो अपनी क्लासेस है, मान क्या लो है ही क्लासेस है, क्लासेस में ये सारी बेंचेस एसी ये सब कुछ रखा हुआ है. ये है स्टॉक. ये क्या है? स्टॉक. अब ये स्टॉक 31 मार्च के दिन क्या उस दिन भी रहने वाला है? उस दिन भी रहेगा. अब अगला साल क्या एक दिन बाद ही चालू होने वाला है? 1 अप्रैल. तो क्या ये सब कुछ मैं बेच दूं? ये रहना चाहिए ना वापस. तो इसी स्टॉक को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक. कि जो स्टॉक पिछले साल क्लोजिंग में था, इसी साल क्या बन गया? क्या इसी को लेके बिजनेस करना पड़ेगा? अगले साल जो बच्चे आएंगे क्या इस पे बैठने वाले हैं? तो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट खर्चा है. डायरेक्ट खर्चा मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आना चाहिए. और ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. हाँ या ना? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना चाहिए. डन. आगे क्या पेटेंट लिखा है क्या? पेटेंट क्या होता है? पेटेंट लेकिन होता क्या है? पेटेंट क्या होता है? मतलब क्या? तो मीनिंग पता होना चाहिए ना आपको. पेटेंट का मतलब होता है जैसे कि मान लो यहां पे तू यहां पे. अरे 2 मिनट एग्जांपल. यहां पे जैसे कि ये महाशय, अब ये जो टी शर्ट पहना है इसने, ठीक है, ये गीला क्यों लग रहा है वहां पे? आजा आजा चल आना, पास में आना. ये जो बंदा है, आजा देखो देखो, ये जो बंदा है इसने इस तरह का टी शर्ट पहना है. अब इसने इस तरह का टी शर्ट पहना है. अब इसने दुनिया में जाके बोल दिया कि ये टी शर्ट जिस तरह से मैंने पहना है इस तरह से बस मैं ही पहनूंगा और कोई नहीं पहनेगा. चप्पल से मारेंगे. नहीं होता है. सुनो होता है ऐसा भी. मैं ही पहनूंगा ऐसा टी शर्ट दुनिया में और कोई नहीं पहनेगा. इसको बोलते हैं इसने उस टी शर्ट का पेटेंट करवा लिया. अब इसका ही हक है. अब इसका ही हक है. ऐसे अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. आया समझ में? आया समझ में? पक्का? नहीं समझ में आया? तू यहाँ पे यहाँ पे हाँ वीडियो देखता क्या क्या यहाँ पे. मान लो ये पारस है. ये कौन है? पारस. ठीक है. पारस को चश्मा ना. पारस. अब ये पारस है. पारस का पता है सपना क्या है? पारस सोचता है कि बचपन में पारस का सपना है बचपन में मैं जो चड्डी पहनता था वो चड्डी दुनिया में और कोई पहने ही ना. उसने अपनी चड्डी का पेटेंट करवा लिया. मतलब अब वो चड्डी कौन ही पहन सकता है? बराबर. आ गया समझ में पेटेंट का मतलब? हाँ चलो आगे. अब आगे पेटेंट. एक सेकेंड. क्या ये पेटेंट मेरे लिए बिजनेस में लॉन्ग टर्म चलेगा? बराबर. ये बिजनेस के लिए क्या होता है? असेट. क्या होता है बिजनेस के लिए? क्या लैंग्वेज है?
सामान क्या तुम्हाला अक्कल है? काय बोलताय तुम्ही? सामान, अरे रिस्पेक्ट करो, है तुम्हारे पास, रिस्पेक्ट करो। जिसके पास नहीं हो ऐसे पढ़ाते बैठते फिर। हाँ चलो आगे लिखा है सन्ड्री डेटर्स। ओ सुंदरी सुन, क्या कर रही है तू? सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स असेट होता है, लेकिन सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है? जिनसे पैसा आने वाला है, जिनसे पैसा आने वाला है। नाही झालं मॅम? हे मी काय म्हणतोय, मुलांना आहे ना ऑनलाईन मध्ये हे बघा, हे जे कटतंय का, हे नाही कटायचंय, तेच करायचंय। बाकी सगळं बरोबर, बाकीचं काय नाही। सर क्या कर रहे हो दोनों मिलके? चलो ओ एक सेकंड, कहां पे था? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आने वाला है, तो वो भी कहां पे जाएगा? असेट में। तो एक एक लिखना चालू करें। पहला क्या स्टॉक है? एक बार एक काम करो, पेंसिल हाथ में ले लो। मैंने दिए ना मार्क्स, 10-12 देता हूं। हाँ आता। चलो पोस्टिंग करते हैं। पहला लिखा है स्टॉक। बस अभी बैठ नीचे। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड। बेटा मैं जब इसमें देखता हूं ना, तुम लोग का भी काम है कि तुम अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखो, तब जाके समझ में आएगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000। 12,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। मार्केट प्राइस है 17,000। सर दोनों में से कौन सी अमाउंट लेने की? जो सबसे कम है, जो सबसे कम है। तो क्या 12,000 सबसे कम है? ओके डन। आगे, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर। इन्होंने बोल के रखा है ना कि हमारा एक कस्टमर है जिसका नाम शेखर है। फेल टू पे। फेल का मतलब उसने पैसा नहीं दिया। कितना? 800। कितना? 800। जिस भी बंदे से पैसा नहीं आता है उस बंदे को बोला जाता है बैड डेट्स, और जिनसे पैसा आता है उस बंदे को बोला जाता है डेटर्स। तो डेटर में से हम क्या करेंगे? बैड डेट्स को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले डेटर जहां पे दिखे उसको टिक मार्क करो। जहां पे भी डेटर्स दिखे टिक मार्क करो। हाँ बेटा टिक मार्क करो। क्या आपको बैड डेट्स दिख रहा है? क्या बैड डेट्स दिख रहा है? ओए बैड डेट्स दिख रहा है? टिक करो। परी जी किया? ओके देखो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि एक कस्टमर है जिससे पैसा नहीं आने वाला, अगर उससे पैसा नहीं आएगा तो डेटर भी अफेक्ट होगा, और जो मेरा ऑलरेडी बैड डेट्स है वो भी अफेक्ट होगा। क्यूजुअल, जैसे कि मान ले तुझे पारस से पैसा आने वाला था। पारस कौन है? डेटर्स। रुकना, रुक। पारस कौन है? डेटर। पारस डेटर है तेरे लिए। अब उससे पैसा आने वाला था, और बैड डेट्स का मतलब है जिनसे पैसा अभी आएगा ही नहीं। तुझे आशुतोष से भी पैसा आने वाला था, अब उसने नहीं दिया, तो वो तेरे लिए बैड डेट्स है। हाँ, अब वो उसने फोन करके बोला कि मैं भी पैसा नहीं दूंगा, तो क्या अब तेरे लिए ये भी बैड डेट्स, वो भी बैड डेट्स बना? हाँ या ना? आया समझ में? चलो आगे। 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होते चले गए। 1/8 आर रिटर्न ऑफ का मतलब होते चले गए। तो सबसे पहले क्या आपको पेटेंट्स दिख रहा है? कहीं पे पेटेंट्स दिख रहा होगा तो टिक करो। पेटेंट्स दिख रहा होगा तो टिक करो। किया साईराज? पेटेंट्स के ऊपर टिक किया। आगे, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000। किसी ने तो मुझे लगता है माधवी है 5,000 परचेस किया है 1 अक्टूबर को, तो किसी ने फर्नीचर में प्लस लिखा है, प्लस एडिशनल मशीनरी। वो एडिशनल मशीनरी नहीं है, उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि पार्ट ऑफ फर्नीचर। अब मुझे बताओ, फर्नीचर हो सकता है, ये एक सोफा देखा आपने? सोफा तो किसी किसी के घर में क्या है? क्या क्या होठ, उसने कुछ होठ पे इशारा किया।
तो क्यों काटा तूने? काटा क्यों? उज्जवल क्या मुझे बोल रहा है पेन का क्या करूं मैं? पेन इतनी गंदी आदत नहीं बेटा मम्मी ने। चलो आगे। अब सुनो, बहुत सारों के घर में ना सोफा होता है, तो किसी किसी घर में बस सोफा होता है, मतलब वो तीन लोग बैठते हैं ना, वो सोफा, और किसी के घर में एडिशनल 2 चेयर भी होती है, बराबर, उसको बोलते हैं फुल फर्नीचर, उसको बोलते हैं फुल फर्नीचर। अब सुनो, मैंने क्या किया, मैंने अपने घर के लिए पहले कुर्सियां ली, मैंने अपने घर में कुर्सियां ली मैंने, ओके। सुनो सुनो सुनो, कुर्सियां ली, उसकी कीमत थी 13,000। एक सेकेंड बेटा, प्लीज प्लीज। हाँ तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं मजाक कर रहा हूं क्या यहाँ पे? ए भाई मैं तो बेटा टाइम तो लगेगा। हाँ चलो, पहला उन सबकी प्राइस थी 8,000, 2 चेयर की। 2 चेयर की प्राइस कितनी थी? 8,000। अब मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, अब मेरे पास पैसा भी आ चुका है, तो मैं इसका जो कुछ पार्ट बचा है वो भी खरीद के लेके आ जाता हूं। लेकिन मैंने खरीदा कब पता है? 6 महीने बाद। जिस दिन चेयर खरीदी उसके 6 महीने बाद मैंने वो सोफा खरीदा, और वो सोफा पड़ा मुझे 5,000 का। तो टोटल कोई भी आया मेरे घर पे और पूछा कि टोटल फर्नीचर कितना है, तो पहला मैं क्या बोलूंगा? पहले 8,000 फिर 5, कुल मिला के कितना हो गया? 13,000। तो मैं क्या बोलूंगा? फर्नीचर कितने का है? 13,000 का ना, तो फर्नीचर 13,000 का था। लेकिन किसी ने अगर मुझे पूछा ये 2 चेयर कितने की है, तब मैं क्या बोलूंगा? 8,000 की। यही यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आपको, ये जो फर्नीचर दिया ना यहाँ पे, उस फर्नीचर पे लिखा है 13,000, ये टोटल फर्नीचर है, और नीचे लिखा है पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 परचेज 1 अक्टूबर। इस 13,000 में से 5,000 की चीज आपने 1 अक्टूबर को परचेज की है। समझ में आया? हाँ या ना? पक्का? आगे, डेप्रिसिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10 एंड फर्नीचर 5%। तो सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक करो, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक करो, कर भाई तू टिक कर, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक करो। फर्नीचर के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, एक डेप्रिसिएशन की और 5,000 वाली, तो फर्नीचर के ऊपर 2 टिक करो, फर्नीचर के ऊपर 2 टिक करो। सोमनाथ टिक करायला था असं कसं असतं? चल आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी 200। मैंने एक चीज याद रखना, अभी के लिए सब लोग याद रखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है प्लस करना, और प्रीपेड का मतलब होता है माइनस करना। तो क्या आपको वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिख रहा है? टिक करो, टिक करो। आगे लिखा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल दिख रहा है आपको अर्चना एंड प्रेरणा का, टिक करो। अर्चना एंड प्रेरणा के ऊपर टिक करो। त्याच्या पेन्सिलने कसं टिक होईल? अर्चना एंड प्रेरणा पे टिक करो। इसको बोलते हैं, जो दिख रही है वो एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपने किया है अभी जो टिक। अब हम ऐसी चीज को टिक करेंगे जो हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है वो? हिडन एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले क्या आपके क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिख रहा है? परचेस रिटर्न दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन मतलब वो दोनों, क्या परचेस रिटर्न दिख रहा है? अगर दिख रहा होगा तो परचेस को टिक करो, परचेस को टिक करो। अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिख रहा है तो सेल्स को टिक करो, सेल्स को टिक करो। क्या आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स लिखा है क्या? तो फिर से अर्चना एंड प्रेरणा के ऊपर टिक करो। कैपिटल वाला, कैपिटल वाला, कैपिटल वाले पे टिक। ओ जानू, कैपिटल वाला उधर होता है, ओ कान पट्टे वाला। आया समझ में? क्या सारी की सारी एडजस्टमेंट खत्म? बराबर। अब लिखना चालू, अब कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा, बस लिखना। सबसे पहले क्या स्टॉक लिखा है? स्टॉक की अमाउंट है 8,560, लिखो 8,560 लिखो। अभी मस्ती नहीं है बेटा, अभी मस्ती नहीं, अभी लिखना चालू करो।
8,560, ये क्वेश्चन है। आगे लिखा है पेटेंट। पेटेंट मेरे लिए असेट होता है, तो सबसे पहले असेट के ऊपर आ जाओ। असेट के ऊपर आओ, कैश एट बैंक के नीचे लिखो पेटेंट। बेटा मैंने लाइन छोड़ने की बात की तो क्यों पूछ रहा है? बिंडोक शिवी बिंडोक नहीं ना, मुझे एक लड़की ने बोला था बिंडोक। आगे पेटेंट लिखा, क्या पेटेंट के ऊपर स्टार मार्क है? मतलब टिक है, तो जिस भी चीज के ऊपर टिक होता है ना उसकी अमाउंट हम इनर में लिखते हैं, जो कि है 2000। लिखो 2000 इनर में। पूजा आया समझ में? कादंबरी आगे लिखा है सन्ड्री डेटर्स। एक सेकंड, क्या पेटेंट के ऊपर एक टिक है? उसके नीचे छोड़ना 2 लाइन। सन्ड्री डेटर्स क्या मेरे लिए एसेट होता है? तो पेटेंट्स के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखो सन्ड्री डेटर्स जिसकी अमाउंट 18,500। लेकिन क्या सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी टिक मार्क है? तो इनर में लिखना 18,500। रिद्धि टैली नहीं हुआ ना? टैली नहीं हुआ था ना एग्जाम में? गलत किया था तूने। हाँ हर्षल बेटा दिसतंय का तुला तिथून? मग तू अलीकडे सरक, तू अलीकडे सरक ना। हाँ ले ली, तू अलीकडे सरक। चलो आगे बढ़ू, पढ़ू क्या आगे? लिख रहा है उज्जवल, सच्ची बोलो तू लिख रहा है नहीं इस बार? आगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिख रहा है क्या? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हाँ तो एक तो लेके आने की ना बेटा बुक। किसी के पास है क्या 2 बुक? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का सुनो, अगर स्टेशनरी होता ना, स्टेशनरी होता तो मैं लिखता प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन सामने क्या बोला है? स्टॉक, मतलब मैंने स्टेशनरी का स्टॉक खरीदा है, और स्टॉक का मतलब मेरे लिए असेट होता है। तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर क्या एक टिक है? उसके नीचे 2 लाइन छोड़ो और लिखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसके ऊपर कोई भी टिक नहीं है तो बाहर लिखो 3000। नहीं है ना परिचय इसके ऊपर टिक, लिखो बाहर 1000। 3000 लिखो बाहर, 3000 लिखो बाहर, बाहर लिखना है बेटा 3000। आगे लिखा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जैसे कि आपने ये देखा है नाइकी का लोगो ट्रेडमार्क है। वो कहीं पे भी ऐसा दिखे तो क्या है? नाइकी का ही है, हमें पहचान में आ गया। बराबर, बातें क्यों हो रही है यार? तो वो भी क्या है हमारे लिए? असेट। क्या बेटा एडजस्टमेंट है तो ट्रेडमार्क, तो इसी के नीचे लिखो ट्रेड, निशांत ट्रेडमार्क जिसकी अमाउंट टिक नहीं है इसके ऊपर, तो 2000 लिखो बाहर। ट्रेडमार्क असेट होता है। सोमनाथ समझ में आया बेटा? पक्का? किस तरह से लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है? ओके। आगे लिखा है बिल्स रिसीवेबल। देखो इसमें नाम में लिखा है ना रिसीवेबल, मिलने वाला है। अगर कोई चीज मिलने वाली है उसमें लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए असेट होता है। तो आपको ट्रेडमार्क के नीचे लिखना है बिल्स रिसीवेबल, और इसके ऊपर टिक मार्क नहीं है तो इसकी अमाउंट भी आप लोग बाहर लिखोगे 6300। इसीलिए बोलता हूं अकाउंट्स की डेली आपको टेक्स्ट बुक लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप टेक्स्ट बुक में नहीं देखोगे और फिर जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं देखोगे तो घर पे जाके कुछ समझ में नहीं आता है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता बेटा, प्रैक्टिकली भी करना चाहिए कभी। तो सम सॉल्व की बात हो रही है।
एक तो तुम लोग है ना, मैं सच्ची बोल रहा हूं, अभी है ना, नहीं पर्सनल है, मेरी मम्मी अभी लड़कियों को लेक्चर्स भेजती है, वो बायोडेटा नहीं भेजती है। तो अगर किसी लड़की ने इसके वजह से मना किया मुझे कि तुम ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो, तो बेटा जतिन फिर तेरे से करने वाला हूं मैं। बातें हैं। आगे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एक सेकेंड, क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? बच्चे आए बैठे या ना बैठे, लेकिन क्या फिर भी मुझे इस क्लासरूम का लाइट बिल भरना पड़ेगा? हाँ, तो पी&एल के डेबिट में आएगा। तो ले इंग्लिश के चमचे, तो पी&एल का डेबिट चालू कहां से होता है सर? तो पर्टिकुलर्स दिख रहा है, पर्टिकुलर्स, उसके नीचे 12 लाइन छोड़ो, पर्टिकुलर्स के नीचे 12 लाइन छोड़ो डेबिट में। ये पर्टिकुलर्स दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक लिखा है, तो ओपनिंग स्टॉक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 लाइन छोड़ के लिखो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जिसकी अमाउंट 1450 है और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर में लिखना 1450। मैं आपको इसीलिए कि एग्जाम में सब कुछ आपको टाइम पे कर, एग्जाम में आता है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, सीधा साधा बोला है कि आपको पी&एल 12 लाइन छोड़ के करना है, आपको पी&एल 12 लाइन छोड़ के करना है। इसमें कंफ्यूजन क्या? आपको पी&एल 12 लाइन छोड़ के करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वेजेस, क्या वेजेस मेरे लिए, एक सेकेंड, क्या परचेस के ऊपर टिक मार्क है ना? तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ो और नीचे लिखो टू वेजेस, एक लाइन छोड़ के लिखो टू वेजेस, और 950 अमाउंट है, लेकिन क्या इसकी अमाउंट स्टार मार्क है ना इसके ऊपर, तो इनर में लिखना 950, इनर में लिखना 950। संदेश पक्का लिख रहा है बेटा? उज्जवल लिख रहा है? तुषार पक्का लिख रहा है ना? नहीं, शाबाश, अच्छी बातें लिख रहा है, आई लव यू, लेकिन लिखो। आगे, क्या हीटिंग एंड लाइटिंग दिया है? हीटिंग एंड लाइटिंग हमेशा याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही लिखते हैं। होता क्या है, हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब देखो, समझो, फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, उन मशीन्स के लिए नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, अलग से इलेक्ट्रिसिटी होती है उनकी, तो उसके लिए अलग से नाम देके रखा है हीटिंग एंड लाइटिंग। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ये वाला, लेकिन अगर बोल के रखा है हीटिंग एंड लाइटिंग, तो कहां लिखेंगे तुषार? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस के नीचे एक लाइन छोड़ो और लिखो टू हीटिंग एंड लाइटिंग, इसके ऊपर कोई भी स्टार मार्क नहीं है, तो अमाउंट लिखना बाहर 1000। अब सबसे जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है कि ट्रेड एक्सपेंस कहां लिखे, ट्रेड एक्सपेंस कहां लिखे, बुक में दिया है पी&एल में लिखो, मैं बोलता हूं मत लिखो पी&एल में, ट्रेड एक्सपेंस है, चुपचाप ट्रेडिंग के एक्सपेंस, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लिखो। क्यों, मतलब मुझे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, नाम में ट्रेड है ना, नाम में बोल के रखा है ट्रेड। अरे मेरी जान, तुझे बोला ना मैंने, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो, हीटिंग एंड लाइटिंग के नीचे लिखो। ट्रेड एक्सपेंसेस 850, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्टार मार्क नहीं है। आदर्श प्लीज बेटा इथं बघ, मोबाईल मध्ये नको बघू, काय मग काय करावं होतं?
संदेश तू दिखा, तुझे मैंने क्या बोला, इतनी सी नोटबुक चाहिए कि अपन को? छोटी चीजें पसंद आती है तुझे? हाँ आशुतोष जा बात कर, उसको समझा कि बड़ी वाली बुक ले। आगे, क्या आपको सेल्स रिटर्न दिख रहा है? सेल्स रिटर्न किसमें से माइनस होता है? ओए जतिन, सेल्स रिटर्न किसमें से माइनस होता है? तो तुझे थोड़ी भी अक्कल नहीं है क्या? ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था, फिर मुझे बोल रहा है फील्डिंग लगाता हूं मैं आपकी बार। हाँ लड़की है क्या, बीवी है क्या तू मेरी फील्डिंग लगाएगा बार? माइनस सेल्स रिटर्न जिसकी अमाउंट 400 है, तो इनर में लिखना 400। कुछ चीजें कॉमन सेंस से आनी चाहिए। सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से ही माइनस होगा। बॉयज के ऊपर मुझे पहले से ध्यान नहीं देना चाहिए। जय महाराष्ट्र बेटा। आगे, ट्रेड एक्सपेंस सेल्स रिटर्न, लैंड एंड बिल्डिंग नाम में ही क्या एसेट है? क्या आपको बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है? बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसकी अमाउंट इनर में लिखना 22,000। फिर आगे है फर्नीचर, तो इसके नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखना फर्नीचर, और फर्नीचर की अमाउंट 13,000 है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखना 13,000। काका बंद केलंय वरचं? चालतं तुम्हाला जायचं? हा बंद केलंय ना सगळं वर? माझ्याकडे चावी आहे, चावी ना गाडीची तुमच्याकडे? गाडीची चावी? ठीक है ठीक है, राहू। फर्नीचर कितना हो गया? 13,000। एक सेकेंड, फर्नीचर के ऊपर कितने एडजस्टमेंट है? 2, तो कम से कम 3 लाइन छोड़ो, 4 लाइन छोड़ो। हाँ छोड़ो 4 लाइन छोड़ो। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे 2 लाइन। हाँ हाँ 2 बोला है बेटा मैंने, कभी भी 1 नहीं बोलूंगा मैं। आगे लिखा है कैश एट बैंक, मुझे कैश एट बैंक वापस लिखने की जरूरत नहीं है सर, 7:30 पर्यंत होईल ना? देखते बेटा, कैश एट बैंक अमाउंट है 5,000, लिखो 5,000। 5,000 कैश एट बैंक। ऊपर देख, ऊपर कैश एट बैंक, पेटन के ऊपर, पेटन के ऊपर कैश एट बैंक लिखा है तुम लोगों ने। पारस तू लिख रहा है ना पक्का? इन्वेस्टमेंट, अब से एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट मैं क्या फ्यूचर के लिए करके रखता हूं ना? फर्नीचर के नीचे 4 लाइन छोड़ के लिखो इन्वेस्टमेंट। हाँ क्या एंड? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बोला ही नहीं मैं, कैश एट बैंक बोला। कैश इन इन्वेस्टमेंट 7,500, क्या इसके ऊपर स्टार मार्क है? तो बाहर लिखो 7,500। 7,500। आगे क्या लिखा है? ड्राइंग्स लिखा है ना, ड्राइंग्स। क्या आपके सामने अर्चना और प्रेरणा दिख रहे हैं क्या? नोटबुक में, नोटबुक में, बैलेंस शीट में। तो तुम लोग क्या करोगे अभी? तुम लोग अर्चना के नीचे लिखो माइनस ड्राइंग्स। अर्चना के कितने? 1,200 माइनस ड्राइंग्स। प्रेरणा कितने? प्रेरणा की अमाउंट कितनी है? 900। प्रेरणा के इसमें ड्राइंग्स कितनी है? प्रेरणा की 900। क्या हुआ? 1200। टेक्स्ट बुक है ना बेटा? का माझ्या तोंडातून ऐकायचं तुला? कृष्णा, जिस तरह से नाम है उस तरह से रहे। क्या इनर में? ढोलकपुर तुझे ऐसे ही नहीं बोलते। ढोलकपुर में क्या तो छुटकी है क्या? कोई भी आके बजा के जाता है तुझे?
लिखा क्या 900? उज्जवल बस आगे आगे लिखो बैड डेट्स। अब एक सेकेंड, ये बैड डेट्स क्या आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है? तो ये मेरे लिए ऑलरेडी खर्चा है, इसको मैं डेटर में से माइनस नहीं करता। इसको मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नीचे 2 लाइन छोड़ के टू बैड डेट्स। हाँ बेटा, जिसकी अमाउंट 200 है और इनर में लिखना पड़ेगा। तो जिसने भी फाइनल अकाउंट ने मिस्टेक की है, क्या समझ में आ रही है क्या मिस्टेक? जतिन तुझे तो आनी चाहिए बेटा अभी। वेरी गुड। किसको? क्या आपको आगे परचेज दिख रहा है? परचेज की अमाउंट 23,700 है, इसके ऊपर टिक है, तो टिक है तो इनर में लिखो 23,700। हमारी माधवी जी पता क्या करती है? 23,700 में से अगर 1,000 चला गया कितना बचेगा? 22,700। हमारे माधवी ने लिखा बराबर है -1,000, लेकिन अमाउंट लिखी है 23,600। हाँ हाँ बेटा हो जाए इन लोगों के। हाँ चलो आगे। आगे लिखा है देखो, क्या डेबिट साइड खत्म? डेबिट साइड खत्म। अब क्रेडिट साइड में क्या कैपिटल लिखा है? बेटा मुझे ज्यादा चिल्लाने मत दो, एक तो ऑलरेडी गले का ऑपरेशन होने वाला है मेरे। अर्चना, अबे अर्चना की अमाउंट लिखो 40,000। पता नहीं बेटा, नाटक नहीं सच्ची हुआ है। फेयर एंड जस्टिस नाम की बीमारी हुई है मुझे। फेयर एंड जस्टिस। हाँ एक बार फेयर एंड लवली खाया था मैंने, इसलिए हुआ है। अर्चना और प्रेरणा का कैपिटल लिखा क्या? आगे लिखा है अदर लोन्स, नाम में ही लोन्स है, लाइबिलिटी होगी। ये देखो प्रेरणा है ना, प्रेरणा के नीचे 5 लाइन छोड़ो, 5 लाइन छोड़ के लिखो अदर लोन्स जो कि 3,000 है। रिजर्व फंड 1,000। प्रसन्न रिजर्व फंड कहां पे आता है बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500। बिल्स पेबल 5,000। खुशी क्या देख रही है बेटा पीछे? यहां तक लिखा। क्या अब आपको परचेस रिटर्न दिख रहा है? क्या परचेस रिटर्न मुझे परचेस में से माइनस करना चाहिए? तो करो। लिखो माइनस परचेस। परिजी समझ में आ रहा है कुछ भी? क्या कर रहे हैं अपन? परचेस रिटर्न कितना है? 1,000। लिखो 1,000। 22,700। हाँ बेटा हाँ। आगे लिखा आरडीडी। क्या आरडीडी क्रेडिट साइड में दिया है? तो मैंने सिखाया है ना तुम्हें कि क्रेडिट साइड में दिया है तो P&L के क्रेडिट में लिखो। तो क्यों होशियारी करने के लिए बैड डेट्स में प्लस माइनस करने गए थे? जिसने भी किया उस महाशय ने किसी का देख के फिर से P&L के क्रेडिट में भी लिखा है। 2 आरडीडी कैसे आएंगे वहां पे? अब आपको यह आरडीडी कहां पे लिखना है? क्या आपको ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिख रहा है? इसी के लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखना बाय आरडीडी 500। बाय आरडीडी 500। आगे लिखा है सेल्स, तो सेल्स लिखो 30,200।
29,800। आगे लिखा है इंटरेस्ट, तो लिखो बाय इंटरेस्ट 310। लिखा। अगर कोई इतना करता तो मैं उसको आंख बंद करके 12 मार्क्स देता। गलती कुछ भी नहीं होनी चाहिए, गलती कुछ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने गलती किया तो क्या ये दोनों साइड खत्म? बोर्ड के एग्जाम में इसके मिलते हैं आपको 9 मार्क्स, 9 विदाउट ये सॉल्व किया हुआ, विदाउट टैली करके आओ, 12 में से 9 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एक भी उसमें स्क्रैच नहीं होना चाहिए। ओ महारानी, तूने कितने स्क्रैच किए देखा है उसमें? हाँ, व्हाइटनर तो एग्जाम में चलता भी नहीं है बेटा। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। लिखो, पहला लिखा है स्टॉक, लिखो सेल्स रिटर्न के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। फिर असेट में लिखो, कादंबर जी इतना किया था क्या? बराबर किया था, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, एक भी मिस्टेक नहीं है। क्या, कहां पे बता ना, कहां पे? क्योंकि वो खत्म हो गया ना अभी, जब नया काय पाहिजे, कुठं तुला पाहिजे काय? काय दाखव, एक सेकंड, असं नाही म्हणायचं काय दाखव, असेट बघायचंय, लायबिलिटी बघायचंय। देखा, असेट ये ना, फिर ये खाली कर की, अबे इतना ही, इसके नीचे है ही नहीं कुछ। लिखो इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक 12,000, इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक 12,000। आपका गिर गया क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक के बाद लिखो अवर कस्टमर शेखर फेल टू पे ड्यूज। क्या आपको डेटर्स दिख रहा है? डेटर्स के नीचे लिखो माइनस न्यू बैड डेट्स 800। हमारी रिद्धि ने लिखा है 19,300, 17,700। मैं फिर भी मार्क्स देने वाला था, मैं रिद्धि को फिर भी मार्क्स देता ये गलती के, लेकिन जो टैली किया ना आपने वो फिर भी मैच नहीं हुआ। नहीं, इसके वजह से नहीं, मैंने 17,700 करके देखा तो भी आपका टैली नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला रिद्धि ने जानबूझ के, हाँ ना, 17,700 लिखा। अब इसका सेकेंड इफेक्ट लिखो, लिखो प्लस न्यू बैड डेट्स 800, ये बन गया आपका 1,000, ये बन गया आपका 1,000। 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। क्या पेटेंट्स दिख रहे हैं आपको? पेटेंट्स के नीचे लिखो माइनस रिटर्न ऑफ 1/8, 2,000 का मल्टीप्लाई 1/8, 8, 250, 250, 2,000 में से 250 गए, कितने आते बेटा? 17,000, 1750, 1750 आता है ना? अच्छा, ओके, लिखा। अब मेरी असेट कम हुई है तो इसके नीचे लिखो 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, विदाउट कोई मिस्टेक, विदाउट कोई मतलब कुछ भी गलत नहीं करना है, मुंह से स्केल निकाल,
कुछ भी पता ना पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं या नर्सरी के। एक जन मुंह में स्केल डालता है, एक जन मुंह में पेन डाल रहा है। जतिन पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे। हाँ, वंश वहां पे पता नहीं मुंह में क्या ले रहा है। कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा है। अचानक छोड़ के गई तुझे? अर्चना गया? अच्छा, मैंने सोचा अचानक कौन छोड़ के जाता है। क्या क्या? अब सुनो, क्या फर्नीचर की एडजस्टमेंट है? लिखो कहीं पे, वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट में लिखो। हाँ बेटा, डेली बजते हैं। तुझे पता है कल भी बजे थे, आज सुबह भी 7:30 बजे थे, पता है क्या? किसने? हाँ, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं ब्रेक की ब्रेक। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मैंने सारे फैकल्टी को डांटा था, बोला था कि कोई छुट्टी नहीं। हाँ तो, हाँ 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 तो, हाँ तुझे तो उतना भी नहीं मिलने वाला, तू क्यों चिंता कर रहा है? ये उन बच्चों के लिए जिनको 12 में से 12 मार्क्स चाहिए। 12 में से जिसको 12 चाहिए ना, ये बनाना पड़ेगा। तो फर्नीचर का टोटल 13,000 है। 13,000 में से 5,000 की जो असेट है वो मैंने परचेज की है 1 अक्टूबर 2018, और बचा 8,000 का दूसरा असेट। इसकी कोई डेट मेंशन नहीं है, तो ये मेंशन होगा 1 अप्रैल 2018। तो सॉल्व करते हैं। अगर 1 अक्टूबर को कोई चीज मैं खरीदी करूं तो मुझे बताओ 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा 5,000 मल्टीप्लाई, कितना परसेंट है? 5/100 मल्टीप्लाई 12 में से 6 महीने यूज किए, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 0 कट, 2 0 कट, 25 मल्टीप्लाई 5, इट्स 125। लेकिन ये तो हुआ बस 5,000 का, अभी तक सेकंड बाकी है जो कि है 8,000 का। एग्जाम मध्ये वर्किंग नोट असं सेपरेट बनव कंपल्सरी है सर? हो कंपल्सरी बेटा। 5/100, यहां पे 12 में से 12 महीने यूज किया है, 12 12 कट, 2 0 कट, 2 0 कट, ये आ गया 400। तो कुल मिला के ये बन गया 525। तो जिसने भी ये सॉल्व किया वेरी गुड किया है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, उनके लिए वेरी गुड, वो अच्छा लगा मुझे। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको जहां पे फर्नीचर लिखा है आपने, उसके नीचे लिखो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 525, 12,975। एक और डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग की। क्या 12? तो बता भाई कितना आएगा? 1 2 1 2 575। 475। देखा माधवी, तेरे वजह से मेरे पे शक हो रहा है। क्या किया है वो? राइट मतलब मैं बहुत सारी चीजें ऐसे ही, मैंने अमाउंट पे राइट नहीं किया है। तूने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, इसके ऊपर राइट है वो। दे उसे 2 मार्क्स कट करता उसके दे। आगे लैंड एंड बिल्डिंग लिखो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अच्छी बात है बेटा, घर से ही आने चाहिए फोन। ये कितना आएगा बेटा? 20। आज मेरे घर पे चल तू।
माधवी, अब आपको ये जो आपने ये लिखा है ना न्यू, ये पैटर्न्स, उसके नीचे लिखो टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 525 और लैंड एंड बिल्डिंग उज्जवल लिख भाई 2200 2725। खा 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 खा, अरे सच्ची खा, मैं खाने पे तुझे भी आना है? क्या क्या रिद्धि, क्या सिखा रही है तू उसको? श्रावणी, क्या है वो? सबसे पहले 11 डे प्रसन्न के साथ बैठने की, क्या है ये? हाँ, कैसी कैसी बातें करती है ये अश्लील औरत। क्या बहस हो गया? मैं ऐसा कर रहा है। आगे चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या? वेजेस के नीचे लिखो प्लस आउट, एक सेकेंड ना, इतना लिए लास्ट है लगता है, नहीं और भी है। आउटस्टैंडिंग कितना बोल रही है? ये हो गया 1250। फिर इलेक्ट्रिसिटी के नीचे प्लस आउटस्टैंडिंग 200 1650। इसी को लाइबिलिटी में लिखो अभी। आउटस्टैंडिंग, तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है तुझे? वेजेस इलेक्ट्रिसिटी, तू रुका क्यों है भाई? घरी जायचं तुला? घरी जायचंय? आता आजीला फोन करतो, तेव्हा आजीलाच घाबरतो। $500 आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। ओए बॉयज, नहीं हुआ बेटा अभी तक, सुनो। अच्छा, 40,000 पे लगाना है सर इंटरेस्ट, या उसको माइनस करके लगाना है? पूजा बेटा किस पे लगाना है? माइनस करके। वेरी गुड ईशा, माइनस करके ना, हमेशा हमें इंटरेस्ट लगाना होता है जो कैपिटल है। 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट, तो 40,000 के ऊपर लिखो, एक सेकेंड, ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो लिखो प्लस इंटरेस्ट ऑन 3%। कितना होता है 40,000 के ऊपर 3%? 1200। प्लस इंटरेस्ट ऑन 3%, 20,000 पे 600। अभी एक सेकेंड, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या खर्चा भी बढ़ जाएगा ना? अब किसी के ये लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे आपकी कितनी जगह है? तो भी कितनी है, मतलब अंदाजे कितनी है? 10? एक है, 2 ही है? तो क्या आपके पास एक काम करो, लिखो, मैं देखो ऐसा लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बहुत सारे बच्चों को जगह नहीं होगी ना,
तो एक काम करना, डायरेक्ट अमाउंट टोटल लिख दो, 1200 और 600, तो 1800 लिख दो, 1800 लिख दो बाहर, ठीक है, एक लाइन में आ जाएगा। सब कुछ हो गया, कुछ बाकी नहीं है। एक बार सिग्नल पे बेटे, यहां पे नहीं। चलो एक बार टोटल करते हैं, एक बार टोटल। सर टोटल कैसे करते हैं? तो देखो यहां पे सबका ध्यान ऊपर होना चाहिए, कोई भी नहीं मिस नहीं करेगा। क्या ये आपको ये अकाउंट दिख रहा है? इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या 29,000 आपको नोटबुक में देखना है, आपको नोटबुक में देखना है, क्या 29,800 है निशु? क्रेडिट साइड में क्या 29,800 है? प्लस क्या उसके नीचे 12,000 है? कुल मिला के कितना 41,800 होता है। तो हमें हमेशा एक रफ पेपर पे लिखना है 41,800। रुक जाओ, कोई कुछ नहीं लिखेगा, बंद, सबका लिखना बंद। आगे डेबिट साइड में क्या 8560 लिखा है? क्या 22,700 लिखा है? क्या 1250 लिखा है? क्या 1000 लिखा है? क्या 850 लिखा है? 34,360। एक सेकेंड, क्या 34,360 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? क्रेडिट साइड का बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको लिखा करते हैं हमेशा। ये टैली की साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 41,000 में से इसको माइनस करो, 41,800 माइनस करो, तो आपका प्रॉफिट आएगा 7,440, जो कि आपका आ रहा है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। हाँ वो गलत है, प्रॉफिट आया ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सर इस ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करना है? इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के लिखना है P&L के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7,440। बाहर बेटा बाहर, अब सब कुछ बाहर, बहुत हो गया अंदर, अभी बाहर। हाँ प्रॉफिट देख अभी कितना आता है, इतना सब कुछ हो गया। अब हमें निकालना क्या है? नेट प्रॉफिट। लेकिन जो इसको करना है स्टेप सेम है। सबसे पहले क्रेडिट साइड, क्या 7,440 दिख रहा है? 500 दिख रहा है? 310 दिख रहा है? तो ये मेरा आया 8,250, इसको भी रफ में लिखेंगे। फिर डेबिट साइड का निकालते हैं, 1,650 प्लस 1,000 प्लस 250 प्लस 2,725 प्लस 1,800, ये आ रहा है 7,425। इसमें भी क्या मुझे बताओ क्रेडिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट मतलब इनकम। एग्जाम में भी इतना इजी क्वेश्चन था। सेम लाइन में लिखो 8,250। अब क्या करना है? हमें चेक करते कितने का प्रॉफिट हुआ। 8,250 में से माइनस किया, कुल मिला के 825 रुपया कमाया है अर्चना और प्रेरणा दोनों ने मिलके। प्रॉफिट तो हुआ है, लिखो। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट अर्चना प्रेरणा, क्या हमें इनका रेशियो देके रखा है? इस 8,245 को क्या करना है? 825 को क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3। 550 आया अर्चना का, और 825 माइनस 550 यह आया 275। इन दोनों का नेट प्रॉफिट। ओ बेबी आया तुषार, क्यों हिल रहा है तू? संदेश आदर्श आया पक्का? जतिन वंश क्या? बताता हूं। अब क्या करना है? प्लस करना है, प्लस नेट प्रॉफिट 550। माधवी लिख रही है
275। अब मुझे इसका सॉल्यूशन करके बताओ कितना आएगा। ये आया 40,550, 19, 20,000 में से 900 गए प्लस 875 ऐड हुआ 19,000। अब हमें करना है टैली। हो गया टैली? अमाउंट बताओ टैली की। 87,525। आपको करना है, दोनों चेक करो बराबर आ रहा है या नहीं। अब कोई भाई तुझे पता है ना वो 550 कैसा है? 825 मल्टीप्लाई 2/3, 550 ये आता है। 825 डिवाइड बाय 1/3 ये आता है 275। ये रेशियो है ना उनका 2:1। आया समझ में? इस तरह से बेटा आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, इजी था लेकिन किया किसी ने नहीं है। टैली किसी का नहीं हुआ है माधवी, बस मेरे दिमाग में एस 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 नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई भी है। आपकी विश पूरी करनी है बेटा, बता क्या चाहती है तू? मुझे पता है वो कुछ अच्छा है मांगी। हाँ नहीं नहीं तू मांग। सेकेंड वो सिद्धेश है, थर्ड तू है। तू लंच है ना तेरा? सबसे ऊपर में सर। क्या पानीपुरी से पेट भर जाएगा ना तेरा?